ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षर्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें गीता जी के 15वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। और अब आगे पचामि अन्नम चतुर्विधम। भोजन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है जिसे दांत से चबा कर खाना पड़ता है, चव्य। नंबर 2 है चोष्य, जिसे चूसा जाता है जैसे गन्ना आदि। और नंबर 3 भोज्य, पेय, जिसे बिना दांत से चबाए पी लेते हैं जैसे दूध या फलों का रस। पॉइंट नंबर है 4 लेह्य, जिन्हें चाटना पड़ता है, शहद, चटनी आदि। ये भेद सभी प्राणियों के भोजनों के लिए किए जा सकते हैं। दूसरे भी 4 प्रकार के भोजन होते हैं। पृथ्वी तत्व। पॉइंट नंबर 1 है पृथ्वी तत्व प्रधान भोजन अन्न, फल आदि जो मनुष्य तथा पशु पक्षी का भोजन है। और पॉइंट नंबर 2 है जल तत्व प्रधान कुछ जल जीवों तथा चातक का भोजन। पॉइंट नंबर 3 है अग्नि तत्व प्रधान भोजन, सूर्य के रथ के सम्मुख सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए चलने वाले बालखिल्य ऋषि सूर्य के किरणों का ही आहार ग्रहण करते हैं। चकोर अग्नि खाता है, यह भी जनश्रुति है। नंबर 4 है वायु तत्व प्रधान आहार। कहा जाता है कि सर्प महीनों तक केवल वायु पीकर जीवित रह सकता है। पुराणों में केवल जल या केवल वायु के आहार पर दीर्घ काल तक रहने वाले तपस्वियों का वर्णन है। योगी पृथ्वी तत्व प्रधान आहार छोड़कर जल, वायु या अग्नि के आहार पर रह सकता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आहार बनते हैं। आकाश किसी का आहार नहीं बनता। इन तत्वों से बने चतुर्विध आहार को वैश्वानर के रूप में भगवान ही पचाते हैं। जिसका जो भोजन है उसी के भोक्ता के रूप में परमात्मा है। श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जो भोजन के समय भोजन को सोम और भोक्ता को वैश्वानर के रूप में स्मरण कर लेता है उसे अन्न दोष नहीं लगता। भोजन में अन्न में 4 प्रकार के दोष हैं। पॉइंट नंबर 1 है स्वभाव दोष, जो पदार्थ स्वरूप से ही दूषित है, जैसे मांस, सड़ाए हुए पदार्थ, सड़ांध, शराब। मनुस्मृति में कहा है लैसुनम गृंजनम च ए पलांडुम कवकानि च एतान जग्ध्वा द्विजो मोहात् प्रजापत्येन शुध्यति। लहसुन, सलजम, प्याज और छत्रक यानी बरसात में उगने वाला छत्ता, इनको खाने पर द्विज अपवित्र हो जाता है और प्रजापत्य व्रत करने पर शुद्ध होता है। पॉइंट नंबर 2 है निमित्त दोष। भोजन तो शुद्ध था, पदार्थ में दोष नहीं था, किंतु उसमें बाल पड़ गया, छिपकली गिर गई, पक्षी ने बीट कर दिया, इस प्रकार को यह शुद्ध निमित्त बन गया तो वह दूषित हो गया। और पॉइंट नंबर 3 है आश्रय दोष। भोजन बनाने वाला बहुत गंदा था, बर्तन जूठे थे। इस प्रकार जिस व्यक्ति या पात्र से भोजन बना उस व्यक्ति या पात्र के दोष भोजन में आ गए। पॉइंट नंबर 4 है स्वत्व दोष। भोजन अपनी ईमानदारी के पैसे से नहीं बना है, यह द्रव्य दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अब यदि तुम अपने लिए भोजन बनाते हो तो चाहे जैसा भोजन कर लोगे, किंतु यदि भगवान
भोग लगाएंगे, यह भावना रहेगी तो भोजन में कोई दोष नहीं आने पाएगा। जैसे भोजन में 4 दोष नहीं होने चाहिए, वैसे ही 4 गुण भी होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है सौरभ्य। सौरभ्य भोजन से उत्तम गंध निकलनी चाहिए। भोजन से उत्तम गंध निकलनी चाहिए जो भोजन करने वाले को प्रसन्न कर दे। स्वरूप्य देखने में भोजन का रंग रूप सुहावना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है सौरस्य भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। और 4th है सोहित्य भोजन शरीर को लाभदायक हो और हृदय में सद्भाव उत्तम बुद्धि उत्पन्न करने वाला हो। अनार अंगूर गेहूँ आदि से जो बुद्धि बनेगी वह पशु देह से बनी बुद्धि से भिन्न तो होगी ही। वृंदावन में एक महात्मा ने मुझे पेड़ा ला कर दिया और कहा कि प्रसाद है। मैंने उसे खाया और उनको बताया यह भगवान का प्रसाद नहीं था। दूसरे दिन वे फिर पेड़ा ले आए। उसे खाकर मैंने कहा यह भगवान का प्रसाद है। जिससे तुलसी की गंध ना आवे वह भगवान का प्रसाद कैसा? जो भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान को अर्पित करके खाता है, उसकी बुद्धि भगवान में लगती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।